अरे ये क्या, इस बच्चे ने तो सुसु कर लिया। उसकी माँ नया पैंट लेने के लिए जाती है और जब वापस आती है तो देखती है कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं है। उसका बच्चा गायब हो चुका था। उस वक्त वहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग थे। तो क्या आप इन तीनों लोगों को देखकर बता सकते हैं कि बच्चा किसने चुराया है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहली का आंसर देखते हैं। देखिए, अगर आपने इन तीनों को ध्यान से देखा होगा तो दूसरे नंबर पर जो आदमी है उसका कपड़ा थोड़ा सा गीला है। मतलब कि बच्चे ने सुसु किया था, वही उसके कपड़े पर लग गया है। मतलब कि बच्चा इसी ने चुराया है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। लॉटरी का सबसे बड़ा इनाम निकलने वाला है। पहले विनर को 10 लाख रुपए मिलेंगे, दूसरे विनर को 5 लाख और तीसरे विनर को 3 लाख रुपए मिलेंगे। लॉटरी का पैसा मिलना शुरू हो जाता है। काफ़ी लोगों की भीड़ लग जाती है। तीसरा इनाम यानी कि 3 लाख रुपए का टिकट का अनाउंस हो चुका था। 3 लाख वाला आदमी टिकट लेकर आता है और अपना इनाम लेकर जाता है। फिर 5 लाख वाले टिकट का अनाउंस होता है तो 5 लाख वाला आदमी भी टिकट लेकर आता है और अपना पैसा लेकर जाता है। और अब फाइनली 10 लाख रुपए टिकट का अनाउंस हो जाता है। लेकिन ये क्या, 10 लाख का इनाम लेने के लिए 3 लोग आए हैं। अब उन तीनों में से किसी एक के पास ही असली टिकट है और बाकी के 2 लोगों के पास नकली टिकट है। तो क्या आप इन तीनों टिकट को देखकर बता सकते हैं कि असली टिकट कौन सा है? तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। देखिए, हमें सही टिकट ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें टिकट पैटर्न को समझना होगा। मतलब कि 3 लाख वाले विनर और 5 लाख वाले विनर के टिकट को ध्यान से देखना होगा। देखिए, दोनों ही टिकट में साइड में 3 लाइन लगी हुई है। हमें ऐसा ही 3 लाइन इन तीनों में देखना है। जिसमें भी होगा वही असली टिकट होगा। देखिए, पहले वाले टिकट में तो 4 लाइन है। मतलब कि ये तो हो ही नहीं सकता। और दूसरे वाले में देखिए, इसमें 3 लाइन है। मतलब कि यही होगा। अब हम तीसरे वाले टिकट में देखते हैं। देखिए, इसमें तो 2 ही लाइन है। मतलब कि ये भी नकली टिकट है। तो इसमें असली टिकट है दूसरे नंबर वाला। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। सेठ तरबूज को बहुत दिनों से एक आदमी धमकी भरा फोन कर रहा था। इन सब की वजह से तरबूज सेठ काफी डर जाते हैं। एक दिन तरबूज सेठ को एक धमकी भरा लेटर भी आता है। उसमें लिखा था कि 10 लाख रुपए लेकर नीचे दिए गए एड्रेस पर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये लेटर पढ़कर तरबूज सेठ काफ़ी डर जाते हैं और वो सीधा पुलिस के पास चले जाते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं। पुलिस वो लेटर देखकर समझ जाते हैं कि सेठ तरबूज को कहाँ पर बुलाया गया है। फिर पुलिस भी सेठ जी के साथ बस स्टैंड पहुँच जाते हैं। लेकिन ये क्या, पुलिस को वहाँ पर 5 लोग मिलते हैं। क्या आप इन पांचों को देखकर बता सकते हैं कि सेठ तरबूज को धमकी भरा खत किसने लिखा था? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस नक्शे को समझ लेते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि बस स्टैंड के नीचे होना चाहिए। मतलब कि ये औरत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बस स्टैंड के बाहर खड़ी है। अब उसके बगल में जो ब्लू टी शर्ट वाला आदमी है वो बस स्टैंड के नीचे ज़रूर है। अब हम नक्शे में फिर से जाते हैं। देखिए, इसमें और क्या कहा गया है कि बस स्टैंड के नीचे तो होना ही चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पे जो लाल कलर का डब्बा दिखाई दे रहा है उसके पास भी होना चाहिए। मतलब कि ये ब्लू टी शर्ट वाला आदमी तो इस डब्बे से काफ़ी दूर है। मतलब कि ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों को देखते हैं। ये दोनों देखिए, उस लाल डब्बे के पास में ज़रूर है लेकिन बस स्टैंड के नीचे नहीं है। तो ये दोनों भी नहीं हो सकते। अब बची ये औरत बस स्टैंड के नीचे भी है और इसे लाल डब्बे के पास भी है। मतलब कि तरबूज सेठ को धमकी इसी ने दी थी। तो फिर पुलिस इसे पकड़ लेते हैं।